श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। गुरु की अमित बलिहार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जानत तुम हई होई जाई। संत पलटू साहब की वाणी है। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए, पखारन बड़ा महा प्रसाद, सीत संतन कर छाड़न। पलटू संत न होवते, नाम न जानत कोए। साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि यश होए। दूसरी जगह वे लिखते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर, संत मुकुट सरदार है। बड़े कौन? यही संत बड़े होते हैं। इनके पास जाएं, यहाँ ज्ञान की गंगा मिलेगी आपको, जिसमें आप स्नान करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। किसी विद्वान के पास जाकर ही आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी में आग है, लेकिन उससे आप उसे जला नहीं सकते। किसी जलती हुई लकड़ी से उसका संबंध कर दीजिए, उसमें भी आग लग जाएगी। आपके पड़ोसी के घर में बिजली जल रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भी घर में बिजली जले, तो आप उसके घर से तार जोड़कर ले आइए अपने घर में, फिर बल्ब लगा दीजिए, बल्ब जल जाएगा। संबंध जोड़ा पड़ोसी के घर की बिजली से, लेकिन संबंध हुआ पावर हाउस की बिजली से। आपका भी संबंध पावर हाउस से हो जाएगा। संत सद्गुरु जो होते हैं, उनका संबंध पावर हाउस परमात्मा से होता है। जो संतों से संबंध जोड़ता है, उसका भी संबंध उसी परमात्मा से हो जाता है। यही संत होते हैं। और इन्हीं संतों में से कोई होते हैं जो किसी के जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लेकर उसको कल्याण के पथ पर ले चलते हैं। वे ही संत सद्गुरु कहलाते हैं। ऐसे संत सद्गुरु की सबको आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावही वेद पुराण, सुख की लहिया हरि भक्ति बिनु। अगर ऐसा ज्ञान चाहते हैं तो इन्हीं संतों में से किसी को गुरु धारण कीजिए। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बात हर एक जानता है, लेकिन जो मान लेता है उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। किसी कुशल नाविक की नाव पर बैठ जाइए, धारा कितनी भी विकराल हो, इससे क्या, आप हंसते हंसते पार चले जाएंगे। पलटू साहब के वचन में है, भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पाँव दीजिए। इसीलिए योग शिखोपनिषद में आया है
कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लवम दृढ़म अभ्यास वासनाएं सक्तिया तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनके वाक्य की दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, करन धार शद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जिनको ऐसे संत सदगुरु प्राप्त नहीं है उनका जीवन धिक्कार का है, वे पूरे संसारी हैं। जिनको सच्चे गुरु प्राप्त हो गए उनके लिए संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। कहीं वेदाता मिल जाए करे भव पारी, बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। यह गुरु ज्ञान की महिमा है। संत कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत सदगुरु की महिमा का गायन करना साधारण बात नहीं है। संतों के ज्ञान में ईश्वर की भक्ति की बात है। संत वाणियों और धर्म शास्त्रों के श्रवण मनन से यह बात बिल्कुल ठीक ठीक बुद्धि में आ जाती है कि पूर्ण सुख एकमात्र परमात्मा में है। इसीलिए संतों का उपदेश है कि उस ज्ञान को पाने के लिए प्रयत्नशील हो। उसकी जो साधना विधि है वह संत सदगुरु की सेवा करके जान सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 40 श्लोक 34 में आया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अर्थात उन तत्व ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर और उनकी सेवा कर विनीत भाव से प्रश्न करके उनसे जानना चाहिए। इससे विदित होता है कि गुरु भक्ति से ही सद ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो सदग्रंथों में गुरु भक्ति के आदर्श के संबंध में बहुत सी कथाएं हैं, परंतु परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्रीमुख से गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी के तीसरे गुरु अमरदास जी की गुरु भक्ति के संबंध में जो एक बार सुना था सो आप लोगों को सुनाता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी के दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज की लड़की की शादी गुरु अमरदास जी के लड़के से हुई थी। वह लड़की जब अपने ससुराल गई तो गुरु नानक देव जी महाराज के भजन गाती थी। गुरु अमरदास जी भजन सुनते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने एक बार पूछा, बेटी तुमने यह भजन कहाँ सीखा है? उस लड़की ने कहा, हमारे पिताजी बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्हीं के सत्संग में इस तरह के भजन बराबर गाए जाते हैं, जिन्हें सुन सुनकर मैंने याद कर लिया है। गुरु अमरदास जी ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े महात्मा हैं? यह बात तो मैं नहीं जानता। अच्छा, हर साल मैं हिंगुला देवी की पूजा करने जाया करता हूँ। इस साल जब जाऊंगा तो देखूंगा कि तुम्हारे पिता कैसे महात्मा हैं और उनके यहाँ किस तरह का सत्संग होता है। वह अवसर आ गया जब ये हिंगुला देवी की पूजा करने के लिए जाने लगे। गुरु अंगद देव जी महाराज का मकान रास्ते में ही पड़ता था। उनके यहाँ ये ठहर गए। अच्छी आवभगत हुई। रात को भोजन करके सोए और सवेरे जब नींद टूटी तो देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी के आंगन में कोई बहुत ही रूपवती महिला झाड़ू लगा रही है। उन्हें देखकर इनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि आखिर ये कौन है। नहीं रहा गया,
तब उनके पास जाकर और हाथ जोड़कर पूछने लगे, माँ, आप कौन हैं जो यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? उन महिला ने कहा, मैं वही हिंगुला देवी हूँ जिनकी पूजा करने तुम जा रहे हो। सुनते ही गुरु अमरदास जी के होश उड़ गए और कहने लगे, माँ, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? देवी ने कहा, इस संत के दरबार में मैंने झाड़ू लगाई तो क्या हुआ? यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती जैसी नारियां भी झाड़ू लगाकर अपने भाग्य की सराहना करती हैं। यह सब सुनने के बाद गुरु अमरदास जी ने समझा, दरअसल मेरे समधी साहब बहुत बड़े महात्मा हैं। जब सवेरा हुआ, सत्संगी लोग सत्संग करने के लिए आए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। गुरु अंगद देव जी महाराज भी अपने आसन पर बैठ गए। तब अमरदास जी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर गुरु अंगद देव जी महाराज ने एक ऊंचा आसन लगवाकर कहा, आइए समधी साहब, इस आसन पर बैठिए। अमरदास जी ने कहा, अब समधी नहीं, अब तो बंदा सेवक, मुझे अब सेवक के रूप में स्वीकार करें। बहुत आग्रह करने पर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को सेवक के रूप में स्वीकार किया। तब से वे गुरु के सामने कभी नहीं बैठे, यह सोचकर कि कभी कोई आदेश हो जाएगा तो उठकर पालन करने में विलंब हो जाएगा। यह है गुरु भक्ति का आदर्श। गुरु भक्त ही सच्चे अर्थ में गुरु कृपा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उनकी कृपा को अपने अंदर उतारो। जो सद्गुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर अंतः साधन करते हैं, वे ही उस दुर्गम मार्ग पर अर्थात भक्ति रूपी मार्ग पर चल सकते हैं। तब जीव का उतना बड़ा कल्याण हो जाता है जो संसार के सभी हितैषी भी मिलकर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं कर सकते। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज का वचन है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। और संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर ना से नहीं, समूझी विचारी ले मने माही, रहा बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सच्चे गुरु को धारण करो और उनकी भक्ति करो। उनकी कृपा पाने के लिए उनके आदेश का ठीक ठीक पालन करो और अपना जो बहुमूल्य मानव जीवन है उसे सफल बनाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 26/2/1994 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 83वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के शाहपुर पक्की सराय घोघा में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।